कौन सी औरतों के नसीब में पुत्र प्राप्त नहीं होता है और इन तरीकों से कर सकती है वह पुत्र की प्राप्ति। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां हर ओर हरियाली और शांति थी। इस गांव में गुलाबो नाम की एक स्त्री रहती थी। गुलाबो अपने सौम्य स्वभाव और सुंदरता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसके पति का नाम था सूरज, जो गांव में खेती का काम किया करता था। शादी के 7 साल हो गए थे, लेकिन उनकी गोद अब तक सूनी थी। बस इसी बात का दुख गुलाबो को अंदर से खाए जा रहा था। गांव की अन्य औरतें जब अपने पति के साथ खेलती हंसती तो गुलाबो दूर से देखती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उसकी अपनी गोद खाली थी और हर दिन उसे और अधिक तन्हा महसूस होता था। लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। कोई कहता शायद तुम्हारे नसीब में बच्चा नहीं है, तो कोई कहता तुम्हें किसी साधु से मिलना चाहिए, तो कोई कहता कि तुम बांझ हो, कोई कहता निसंतान हो, कोई कहता निर्वंशीय है। गुलाबो और सूरज ने बहुत प्रयास किए, व्रत उपवास तंत्र मंत्र, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन गुलाबो ने सूरज से कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अज्ञात शक्ति हमें रोक रही है। मुझे नहीं पता कि यह मेरी किस्मत है या किसी का शाप, लेकिन मुझे इसका हल चाहिए। सूरज ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उसके मन में भी चिंता गहराती जा रही थी। उस रात गुलाबो ने एक सपना देखा था। सपने में एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आया और कहा, तू परेशान मत हो, इसका हल है, पर वह जंगल के उस ओर छिपा है जहां काले कौवे का घोंसला है। वहीं से तुझे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। गुलाबो की आँख खुली थी। उसने इस सपने को गंभीरता से लिया और सूरज से इस बारे में बात की। सूरज ने कहा, अगर यह सपना तुम्हें रास्ता दिखा रहा है तो हमें उसे आजमाना चाहिए। अगली सुबह गुलाबो अकेली ही जंगल की ओर चल पड़ी। गांव से थोड़ी दूर जंगल शुरू होता था और वह जंगल घना और रहस्यमयी था। गुलाबो को बचपन से ही जंगलों से डर लगता था, लेकिन आज वह अपने डर को दूर रखते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। चलते चलते उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी झाड़ियों की सर्राहट, कभी पक्षियों की चहचहाट, लेकिन उसकी मंजिल स्पष्ट थी। वह काले कौवे के घोंसले तक पहुंचना चाहती थी। जंगल के बीच में एक बड़ा पेड़ था, जिस पर कई कौवे बैठे हुए थे। जैसे ही गुलाबो पेड़ के पास में पहुंची, एक बड़ा काला कौवा उसकी ओर उड़ता हुआ आया और पेड़ की एक शाखा पर बैठ गया। कौवे ने अपनी गहरी कर्कश आवाज में पूछा, तू यहाँ क्यों आई है? गुलाबो ने धीरे से कहा, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सवाल लेकर आई हूँ। मेरे नसीब में संतान क्यों नहीं है? मैंने हर संभव उपाय किए हैं, सब प्रयास किए, पर कुछ भी काम नहीं आया। कौवा थोड़ी देर तक उसकी बात सुनता रहा और फिर बोला, तेरा प्रश्न साधारण नहीं है, इसका उत्तर तुझे एक कहानी से मिलेगा। यह कहानी तुझे खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी। गुलाबो कौवे की बातों को ध्यान से सुनने लगी। कौवा बोला, यह कहानी एक रानी की है जिसका नाम सुमति था। बहुत समय पहले एक राज्य में रानी सुमति का राज्य था। वह अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह बहुत अहंकारी थी। उसे अपने सौंदर्य और वैभव पर अत्यधिक गर्व था। उसके राज्य में हर कोई उसकी सेवा में लगा रहता था, लेकिन वह किसी की मदद के लिए कभी आगे नहीं बढ़ती थी। अगर कोई उसकी भी मदद कर देता था तो वो कभी उसे धन्यवाद नहीं देती थी। रानी का मानना था कि वह
इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महिला है। एक बार राज्य में एक बूढ़ा साधु आया। वह साधु तपस्वी और ज्ञानी था, लेकिन साधारण कपड़े पहने हुए था। उसने रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने उसे देख कर के तिरस्कार किया और कहा, तुम जैसे साधारण लोग मेरे पास भिक्षा मांगने क्यों आते हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? साधु ने कहा, रानी, भिक्षा देना राजा का धर्म होता है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि संसार में हर चीज अस्थायी होती है। रानी को साधु की बातों से और भी क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों से कहा कि साधु को महल से बाहर निकाल दिया जाए। साधु बिना कुछ बोले महल छोड़ करके चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा था, रानी, तुम्हारे गर्व और अहंकार के कारण तुम्हें कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। रानी ने उसकी बातों को मजाक में ले लिया और उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद जब उसे और उसके पति को संतान सुख नहीं मिला, तो उसे साधु यानी कि उसी पुजारी की बात याद आ गई। उसने कई वैद्यों, ज्योतिषियों और पुजारियों से संपर्क किया, लेकिन सब ने यही कहा था कि उसके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है और उसका भाग्य पुत्र प्राप्ति में बाधक बन गया है। रानी ने साधु को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अंततः उसे समझ में आ गया कि उसका अहंकार ही उसकी संतानहीनता का कारण था। कौवा यह कहानी सुनाकर के रुका और गुलाबों की ओर देखा। गुलाबों ने कहा, तो क्या मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है? क्या मेरे नसीब में पुत्र प्राप्त नहीं होगी? कौवा ने गंभीरता से जवाब दिया, यह जानने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। ये कहानी तुझे सिखाती है कि कभी कभी हमारे अपने गर्व और व्यवहार की हमारे जीवन की कठिनाइयों का कारण होते हैं। तेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है जो तुझे रोक रहा है। जब तक तू उस कारण को नहीं समझेगी, तेरे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। गुलाबों ने सोचा, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, ना ही किसी को अपमानित किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कौवा बोला, कभी कभी जीवन के कुछ हिस्से छुपे हुए होते हैं जिन्हें हम खुद भी नहीं देख पाते हैं। तू अपने भीतर की सच्चाई को जान और तब तुझे उत्तर मिलेगा। कौवे की बातें सुनकर गुलाबों ने अपने जीवन का गहन आत्मचिंतन किया। वह सोचने लगी कि क्या उसने अतीत में ऐसा कुछ किया होगा जिससे उसके नसीब में यह बाधा आई है। वह अपनी छोटी छोटी गलतियों को याद करने लगी। उसे एक घटना याद आई जब उसने बचपन में अपनी सहेली से झूठ बोला था और उसे बहुत दुखी किया था। फिर उसे वह दिन याद आया जब उसने अपने माता पिता की बातों को अनसुना किया था, लेकिन उसे अपने विचार ही सबसे सही लगते थे। लेकिन क्या यह सब इतना बड़ा कारण हो सकता है? क्या यह सब उसके पुत्र प्राप्ति के मार्ग में रुकावट बन सकता है? गुलाबो अब यह समझ चुकी थी कि किसी भी कर्म का परिणाम अवश्य होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उसने फैसला किया कि अब वह अपने जीवन में सच्चाई, सरलता और विनम्रता को स्थान देगी। गुलाबों ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का प्रण लिया। उसने अपने सभी रिश्तों में प्रेम और सम्मान का भाव डाला। अपने माता पिता के प्रति उसने अधिक आदर भाव दिखाया और दूसरों के प्रति करुणा और सहायता की भावना विकसित की। उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा और उसकी आत्मा में एक नयापन आ गया था। कुछ समय बाद एक दिन वह फिर से जंगल में उसी कौवे से मिलने गई। कौवा उसे देखते ही बोला, अब तो तू समझ गई है, अब तेरा हृदय शुद्ध हो गया है। गुलाबों ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे अपने कर्म ही मेरे भाग्य को प्रभावित करते हैं। कौवा मुस्कुराया और बोला, अब तुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा।
तूने जो परिवर्तन अपने जीवन में किया है वह तुझे फल देगा। कुछ महीनों बाद गुलाबों ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गांव के लोग इस चमत्कार को देख करके हैरान हो गए। सभी ने गुलाबों से पूछा, ये कैसे हुआ? गुलाबों ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमें अपनी जीवन की कठिनाइयों का हल अपने भीतर ही खोजना पड़ता है। जब हम अपने कर्मों को समझते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो भाग्य भी हमारे साथ होता है। गांव के लोग गुलाबों की इस नई सोच और परिवर्तन को देख करके बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में केवल बाहरी पूजा पाठ ही नहीं बल्कि हमारे अपने आचरण और कर्म भी महत्वपूर्ण होते हैं। गुलाबो एक मिसाल बन चुकी थी जो यह सिखाती थी कि विनम्रता और सच्चाई के साथ जीने से बड़े संकट भी टल सकते हैं। गुलाबो और सूरज का जीवन एक खुशियों से भर गया था। उनके बेटे का नाम उन्होंने अभय रखा, जिसका अर्थ निडर होता है। अभय के जन्म ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने अपने बेटे को भी यही सिखाया था। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्चाई, विनम्रता और अपने कर्मों पर विश्वास। गुलाबों की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के लोग भी अपने जीवन में कर्मों का महत्व समझने लगे। जहां पहले लोग केवल अपने भाग्य को ही जीवन का निर्धारक मानते थे, अब वे अपने कर्मों की ओर भी ध्यान देने लगे। गांव के बुजुर्ग अब बच्चों को यही सीख देने लगे कि जीवन में केवल पूजा पाठ और तंत्र मंत्र ही नहीं बल्कि अपने कर्मों और आचरण को भी सुधारना जरूरी होता है। गुलाबों के जीवन में यह बदलाव धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों के जीवन में भी असर डालने लगा। उसकी मित्र मंडली और गांव की अन्य स्त्रियां उससे प्रेरणा लेने लगी। वह हर किसी से यही कहती थी कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और अपने भीतर की बुराइयों से लड़ते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देती है। कुछ वर्षों बाद जब अभय बड़ा हो गया और गांव में खुशियों का माहौल था तो एक दिन गुलाबो फिर से उसी कौवा के पास में गई। वह उसी पुराने पेड़ पर बैठा था जहां वह पहली बार मिला था। गुलाबो कौवे को देख करके मुस्कुराई और उसकी ओर चल पड़ी। कौवा उसे देख करके बोला, मैं जानता था कि तू अपने जीवन में वह परिवर्तन लाएगी जो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। गुलाबो ने कौवे को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। तुम्हारी कहानी ने मुझे समझाया कि हमें अपने भीतर झांक करके अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। कौवा फिर बोला, यह दुनिया एक बहुत बड़ी पाठशाला है और हर इंसान को यहाँ अपने कर्मों से ही सीखने का अवसर मिलता है। जिसने यह समझ लिया कि वही जीवन की सच्चाई को पहचान पाता है। गुलाबो ने कौवे की बातों को ध्यान से सुना और मन ही मन ठान लिया कि वह इस ज्ञान को अपने बेटे अभय को भी सिखाएगी। उसने प्रण किया कि वह अपने जीवन में इसी सच्चाई और कर्म के सिद्धांत को अपनाएगी और अपने पुत्र को भी वही सिखाएगी। गुलाबो की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का हल हमारे अपने कर्मों में छिपा होता है। भाग्य हमारे साथ में होता है और इसे बदलने का सबसे बड़ा साधन हमारे कर्म और आचरण होते हैं। कभी कभी हम कठिनाइयों का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने कर्मों को नहीं समझते। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने जीवन को शुद्ध करते हैं तो जीवन में परिवर्तन आता है। गुलाबो की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कभी भी किसी संकट या दुर्भाग्य को सिर्फ किस्मत का खेल मानकर छोड़ नहीं देना चाहिए। जीवन में सच्चाई और कर्म को अपनाकर हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। गुलाबो के जीवन में आए इस बदलाव ने उसे सिखाया कि केवल बाहरी पूजा पाठ ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक परिवर्तन ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान होते हैं। और यही संदेश वह अपने गांव वालों को देती रही।
जिससे न सिर्फ उसका जीवन बल्कि पूरे गांव का माहौल बदल गया। गुलाबो की ये कहानी उस दिन खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके जीवन की हर एक घटना लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। और वह काला कौवा जिसने उसे उसकी सबसे बड़ी सीख दी थी, हमेशा उसके दिल में बसा रहा, उसकी यादों में और उसके जीवन के हर निर्णय में वो कौवा उसे हमेशा याद आता रहा। इस प्रकार गुलाबों की कहानी न केवल रहस्य और प्रेरणा से भरी हुई थी, बल्कि यह सिखाती कि जीवन में सही दिशा में किए गए छोटे छोटे बदलाव किस प्रकार चमत्कारी परिणाम दे सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।